हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि a प्लस 1/a बराबर 2 है तो दोस्तों हमें बताना है कि a की पावर 4 माइनस 1/a की पावर 2 हो दोस्तों, या फिर 4 हो तो क्या होगा। दोस्तों ऐसा एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर आपका बहुत सेकंडों में आप बता दोगे। दोस्तों ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, मैं इसको ऐसा समझाऊंगा कि आप इसका क्वेश्चन का आंसर, दोस्तों अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है तो आपका इसका इजीली आंसर 0 होने वाला है। दोस्तों आप कहोगे दोस्तों 0 इसका आंसर क्यों हो चुका है। ऐसे क्वेश्चंस में दो ऑप्शंस आते हैं, या तो दोस्तों आंसर आपका 0 होगा या फिर 2 होगा। अब दोस्तों 0 और 2 दो क्यों, अगर दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह हुआ तो आपका आंसर 0 हो जाएगा, और अगर चिन्ह दोस्तों प्लस का हुआ तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर यहाँ माइनस का है तो हमारा आंसर 0 है। दोस्तों यहाँ पर आखिर क्यों मेरा ये आंसर हो रहा है 0, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है a, दोस्तों a प्लस 1/a बराबर दोस्तों हमारा 2 दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो समीकरण होती है दोस्तों, अगर इसमें सॉल्व करूँगा तो इसे सॉल्व करने के बाद दोस्तों मेरा a का जो मान है दोस्तों वो हमें सब मेरा 1 आने वाला है, 1 आ जाता है दोस्तों। तो मैं मैं यहाँ a की वैल्यू 1 दोस्तों यहाँ पर अगर पुट करता हूँ तो 1 प्लस 1 मेरा 2 समीकरण को दोस्तों सॉल्व करेगा, मेरा 2 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा 1 है और इसको 1 आ जाएगा, तो 1/-1 बराबर दोस्तों मेरा यहाँ 0 ही होता है। तो इसका मतलब इसका मेरा इजीली आंसर जो राइट आंसर है वो दोस्तों 0 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ हमारा माइनस ना होकर दोस्तों प्लस हो जाता तो मेरा 1 + 1 बराबर दोस्तों 2 आ जाता, तो मेरा इसका आंसर 2 आ जाएगा। दोस्तों इतना सरल है। अब यहाँ पर कुछ भी चेंज होता रहे, a की पावर 6 आ जाए 4 की जगह दोस्तों, अगर 6 आ गया, यहाँ पर भी 6 आ गया, कुछ भी आ जाए तो आपका पावर से कुछ भी मतलब नहीं है, आंसर आपका सेम ही आएगा। क्वेश्चन डराएगा ज़रूर, ऐसा कुछ दे देगा। अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आया, पावर कितनी भी बड़ी आ गई और a की पावर यहाँ पर अगर कुछ चेंज हुआ तब हम बात करेंगे, नहीं तो अगर 2 है दोस्तों तो 2 है तो आपका इजीली आंसर जो पावर में कितनी भी हो, आंसर अगर प्लस में है दोस्तों प्लस में हमारा 2 आएगा, और अगर माइनस में है तो माइनस में दोस्तों 0 आ जाएगा। आपको दो ऑप्शन में देख पे क्लिक करना है, प्लस और माइनस देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने इतनी प्यार से समझाया। दोस्तों आज की वीडियो में प्रैक्टिस सेट का पहला सेट लेके आया हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे मैंने भी आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन बताया। मैं इसको बता चुका हूँ पहले ही। अगर ये आपके सामने ऐसा कुछ फंक्शन आए, मतलब ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा a + 1/a बराबर 2 आए, तो दोस्तों यहाँ a की वैल्यू 1 होती है। आप जो भी हमें दिया गया उसमें डायरेक्टली a की वैल्यू 1 दोस्तों पुट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर मेरे सामने ऐसी कुछ वो ऑप्शंस ना आके कुछ हमारे सामने अजीब अलग आ गया, तो मैं आपको भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से दोस्तों उसको। देखिए दोस्तों, अगर मेरे सामने इस क्वेश्चन में सेम अगर ये कंडीशन आई और यही दिया हुआ a + 1/a की पावर है, और मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, मुझसे पूछ दिया गया दोस्तों कि 3a + 2a + 1 बराबर दोस्तों क्या होगा। तो आप क्या बताओगे दोस्तों। यहाँ पर कितना ईजी है दोस्तों, मैंने आपको बता चुका हूँ कि a बराबर यहाँ अगर a + 1/a बराबर 2 होता है तो a बराबर दोस्तों हमारा 1 होता है। तो a बराबर 1 होता है तो दोस्तों समीकरण में जो है a की जगह 1 रख देंगे, +2 × 1 और +1। दोस्तों कैसे मेरा सॉल्व, 3 + 2 + 1 मतलब कि मेरा यहाँ पर इजीली 3 और 2 5 और 1 6 हमारा इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा। अब कुछ भी दे दिया, बस एक ही जगह पर 1 रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे होते चले जाएंगे आप लोगों के, बहुत ही इजी से आप इसके 1 सेकंड में इसके आंसर निकाल लोगे। सिर्फ ऐसी अगर आपकी सिचुएशन है, अगर ये ही दिया है तो दोस्तों आपको आपके सामने इस तरीके से होगा सॉल्व। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब दोस्तों जब भी करना जब आपको मेरी वीडियो समझ में आए, और समझ में कब आएगी दोस्तों, जब आप पूरी वीडियो देखोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो आप, तो अच्छे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। दोस्तों आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा, 5 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। थोड़ी सी वीडियो देख लीजिए, अगर समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो दोस्तों वीडियो आज के बाद कोई देखना ही नहीं, क्योंकि आप देखोगे नहीं, आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था, और पहले मैं एक बात करूंगा दोस्तों, त्रिभुज की जो हमारे एक क्वेश्चन आता है
दोस्तों त्रिभुज के बारे में। देखिए दोस्तों, हम सिंपल त्रिभुज के हम देख लेते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है और ये त्रिभुज आप लोगों के सामने इस तरीके का एक दे दिया गया है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन है दोस्तों, यहाँ पर भी एक लाइन है और ये लाइन तो दोस्तों पूरी है और यहाँ पर एक कट दोस्तों, ये कट एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब पूछा गया है यहाँ ये लाइन पूरी नहीं है, यहाँ तक लाइन है। अब पूछा गया है दोस्तों कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों त्रिभुज की इसमें हमें संख्या बतानी है कि यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं दोस्तों, कितने त्रिभुज हैं ये बताना है, फाइंड करनी है दोस्तों त्रिभुजों की संख्या। तो आप इसमें क्या करोगे दोस्तों, बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, बताएंगे इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसी है। दोस्तों मैं एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ अगर ऐसे कोई आकृति आए और ये पूरी आकृति आपकी अगर यहाँ तक होती तो आपको इसको नंबरिंग करनी है। अब देखिए दोस्तों 1 2 3 4, यहाँ ये नंबरिंग आप कर दोगे तो जो आपका बड़ा वाला एंगल है यहाँ पर जो त्रिभुज हो जाएंगे इन सबको जोड़ देना है फिर नंबरिंग करने के बाद। तो देखिए दोस्तों जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 4 4 और 4 8 और 2 10 दोस्तों 10 मेरे ये हो चुके हैं। अब यहाँ भी नंबरिंग कर दूंगा 1 2 3, यहाँ तक है दोस्तों, पूरा नहीं है ये, वरना डबल कर देता डायरेक्टली 8 10 दूनी 20 कर देता, पर ये यहाँ तक है इसलिए यहाँ तक नंबरिंग होगी सिर्फ। तो दोस्तों देखिए 1 2 और 3 और 3 और 2 5 और 1 6 मेरे हो चुके हैं। अब 6 और 10 को मैं यहाँ इजीली जोड़ दूंगा और 6 और 10 को मैं यहाँ जोड़ूंगा तो मेरा यहाँ इजीली आंसर इसका 16 दोस्तों आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों त्रिभुज वाला क्वेश्चंस भी आप लोगों के सामने आता है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस भी देख लीजिए। ये नहीं कि सीधे सीधे आप सीख रहे हो। मेरी अगर ऐसे त्रिभुजों के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देख सकते हो दोस्तों। और ऐसा ही क्वेश्चन कई प्रकार के ट्राइंगल मैंने उसमें दिखाए हैं। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन था, ऐसे ट्रायंगल का क्वेश्चन मैंने देखा था तो मैंने सोचा आपको बता दूँ इस क्वेश्चन के बारे में भी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, श्रृंखला वाले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों श्रृंखला वाले हम बहुत क्वेश्चन देखते हैं, मामूली प्लस माइनस जोड़ घटाने गुणा भाग कर देते हैं और वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन श्रृंखला मैं आपको बताता हूँ और आप इसको बताइए दोस्तों। 5 5 15, चलिए दोस्तों चल रहा है हमारा 75 और 75 के बाद 525 दोस्तों। अब बताना है यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा। अगर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, थोड़ा ऊपर ले गया मैं, सॉरी। तो इसके सामने आप देखिए, अब यहाँ बताना है, ऑप्शन दे दिए गए आपको कुछ भी। ए बराबर हमारा 2 4 5 6 और 7 और बी दे दिया गया हमें 3 9 2 4 और ए बी सी दोस्तों को दे दिया गया हमें 4 7 2 5 और डी हमें दे दिया गया है दोस्तों 7 0 5 2। तो अब हमें बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन इजीली राइट है। चलिए दोस्तों बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। अगर आप कर सकते हो तो मेरी वीडियो पॉज कर दीजिए, मेरी वीडियो रोक दीजिए, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो तो करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन आपका सामने है और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। जैसे श्रृंखला है, श्रृंखला आपके सामने पता है, आपको दी हुई है, बहुत ईजीली श्रृंखला है। अब इसमें क्या करना है, ऐसे कोई भी आप सिचुएशन लगाते हो, जोड़ोगे घटाओगे गुणा करोगे भाग करोगे। अब श्रृंखला में देख रहे हो दोनों पद सेम है, 2 पद सेम है, उसके बाद अगले पद में चेंजिंग हुई, फिर धीरे धीरे स्पीड से चेंजिंग हो रही है। कितने 3 अक्षर बदल गए बिल्कुल, देखिए कितनी स्पीड से चेंजिंग हो रही है। साफ सी बात है, एक बात तो पता लग जाती है, इतनी स्पीड चेंजिंग हो रही है प्लस माइनस तो हो ही नहीं रहा होगा। अब हो रहा होगा क्या, गुणा। अब गुणा किस चीज़ की हो रही है यहाँ पर ये पता लगाना है। सबसे पहले तो मैं इसमें देखूंगा दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक की जो गुणा कर अगर मैं करूँ तो सिर्फ मामूली 1 की गुणा हुई है। 5 × 5 मतलब 5 जो है हमारा 5 1 जा 5 मतलब 5 एकम 5 होता है, तो इंटू 1 की इंटू होकर मेरा इजीली यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से देखिए 15 है दोस्तों, तो मेरी यहाँ जो इंटू हुई है वो 3 की हुई है। 5 तिया 15 हो चुका है मेरा इजीली। अब यहाँ पर आप देखोगे 5 तिया 15 हो गया। 15 को 75 में करने के लिए 5 से इंटू हुई दोस्तों, 15 पंजे 75। अब यहाँ देखोगे 75 को इससे इंटू होने के लिए चल रहा है 1 3 5। आपकी बात है ये 7 से इंटू हुई तो इजीली हुई है। 75 को 7 से इंटू करने के बाद ही 525 आएगा। तो अब यहाँ किस से इंटू होगी, तो कि मेरा ये आएगा, तो मेरी यहाँ 9 से इंटू होगी दोस्तों, तब मेरा इजीली राइट आंसर आएगा जब मेरी इंटू यहाँ 9 से हो जाएगी। अब 9 से इंटू करने के बाद आपको आंसर यहाँ आएगा। आपको ये श्रृंखला पता लग गई है
कि हमारी श्रृंखला आगे चल किस तरीके से रही है। तो बहुत ही ईजी है। अब देखिए 525 जो हमारा है दिया हुआ, 525 में आपको किसकी इंटू करनी है दोस्तों? मुझे 525 में सर 9 की इंटू करनी है, तभी मेरा आंसर यहाँ आने वाला है दोस्तों। तो 525 में 9 की इंटू कर लीजिए फटाफट, मेरा आंसर कितना आने वाला है पता चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 9 पंजे 45, 45 का 4 दोस्तों, 45 का 4 लिखते ही मुझे यहाँ आंसर मिल गया। 45 का 4, वो 9 पंजे 45 का, सॉरी 9 पंजे 45 का 5, मतलब 4 तो हासिल में जाएगा ना दोस्तों, सॉरी। तो 5 यहाँ लिखा, 4 लिखा यहाँ। तो दोस्तों मेरा लास्ट आंसर 5 है। तो मैं यहाँ आगे अपना टाइम बचाने के लिए मैं ऑप्शन में देखूंगा कि क्या मेरा 5 है किसी लास्ट। तो दोस्तों चौथे ऑप्शन में मेरा राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि 5 मेरा आ चुका है लास्ट में, 5 इन सब का भी है। अगर दोस्तों 5 इन सब के लास्ट में किसी में होता तो मैं आगे फिर गुणा करता दोस्तों, मैं आगे गुणा करता। 9 एकम 9 दूनी 18, 18 और 4 दोस्तों, 18 और 4 मेरा 22 दोस्तों, 2 और आ जाता। फिर देखता 25 आ चुका है, 25 होता तो फिर आगे गुणा करता। टाइम दोस्तों, टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू होगी। टाइम बचाना है, सीधा शॉर्टकट में काम लेना है और सीधा आंसर निकाल देना है। जहाँ तक आप शॉर्टकट कर सकते हो वहाँ तक शॉर्टकट करना है। तो इस देख लीजिए दोस्तों, सीधी पता चलना है कि देखते पता करना है कि क्या श्रृंखला चल रही है, और गुणा पूरी करने की आवश्यकता हमें है नहीं, हमें आंसर चाहिए रीजली, और हमारा आंसर इसका राइटली इस तरीके से भी मिल जाएगा दोस्तों। तो इस श्रृंखला वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट में मैं रोज़ एक क्वेश्चन लेके आऊँगा। पहला प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, 30 प्रैक्टिस सेट की वीक दोस्तों मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे 1 बाय 1। तो आप देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको ऐसे श्रृंखला वाले क्वेश्चंस अगर आए बहुत तेज उसमें चल रहा हो तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग रही हो दोस्तों, वीडियो अच्छी तो फटाफट, जिसने लाइक नहीं की दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं अपने, जो मैं अपने लिए अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज है। त्रिभुज दोस्तों ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो आप सोच रहे हो। इसके बीच में 5 है, और यहाँ पर कुछ संख्या दी हुई है 2, और यहाँ पर कुछ संख्या दी हुई है 8, और फिर यहाँ पर 5 है, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से एक और, ये भी संख्या यहाँ पता लगानी है तो गुणा भाग करने के बाद ही। तो चलिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है क्या 16, अब यहाँ दिया हुआ है आपको 9, 10 और 3। अब एक और त्रिभुज है जिसमें हमें यहाँ पर बताना है क्या आएगा, यहाँ पर बताना है आपको क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है, और 7, 8 और यहाँ पर है आपका 1। चलिए दोस्तों बताइए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क आपको फाइंड करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ताकि आपको घुमा दे फिरा दे, और आप इनके आंसर में दोस्तों घूमते रह जाओगे। अगर थोड़ा दिमाग है, अगर आप बेस्ट तैयारी दोस्तों अगर कर रहे हो तो पता लगाइए दोस्तों कि इस क्वेश्चन में आपका किस तरीके से ये सॉल्व होगा और इसका आंसर आप कैसे आएगा। चलिए दोस्तों बताइए दोस्तों फटाफट कैसे आएगा। आप अगर वो करते हो, तैयारी कर रहे हो, तो चलिए दोस्तों, अगर आप इसकी सामने कुछ ऑप्शंस अगर मैं दे दूँ, सपोज आप लोगों के कुछ भी ऑप्शन मैं दे सकता हूँ यहाँ पर, तो चलो ऑप्शन को हटाते हैं दोस्तों, सीधे क्वेश्चन का आंसर ही करते हैं। ऑप्शन तो आपको पता ही, कोई ना कोई रहता ही है। तो देखिए चलिए दोस्तों, अब इसमें यहाँ पर इनमें कुछ चल रहा है जो कि आपकी यहाँ दोनों तीनों में कुछ है जो ये आ रहा है, या फिर इन तीनों में कुछ है जो कि ये इधर कुछ आ रहा है, बड़ी में आ रहा है, छोटी में आ रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें बड़ी है पर इसमें यहाँ बीच में छोटी है, सबसे बड़ी यहाँ है। इसका मतलब कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा हो रहा है, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मार्क का आंसर लेके आना है। अब कैसे करोगे दोस्तों इस क्वेश्चन में, आपको अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप किस तरीके से आप करोगे, मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सॉरी, देखिए तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो देखिए अब इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ देखना है, यहाँ पर बड़ी संख्या है, इसमें तो दोस्तों यहाँ पर है पर इसमें यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ से कुछ प्लस माइनस होने के बाद पता चल रहा है। अब मैं इसको थोड़ा मैं अगर गौर से देखूँ तो दोस्तों इसमें से अगर ये घटा दूँ
तो मेरा 6 आ जाता है। 6 आने के बाद यह देखूंगा तो 16 हो रहा है जोड़ने के बाद। और मैं ये सेम कंडीशन यहाँ करूँ तो इसमें से अगर मैं यहाँ घटाऊँ तो -3 आ जाएगा। -3 के बाद 5 जोड़ूंगा, -3 में 5 जोड़ूंगा तो मेरा इजीली आ जाएगा दोस्तों 5। अब देखिए क्या चल रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है। पहली कंडीशन में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो आपका 2 है, यहाँ पर जो आपका 2 है, अगर मैं इसको दोस्तों इसमें से ये तो घट रहा है, आपका कम हो रहा है, इसमें से ये घटेगा तब तो मेरा 6 आएगा और ये जोड़ दूंगा तो 16 आ जाएगा। मतलब ये दोनों जोड़ने के बाद ये घटाया जा रहा है। नहीं समझे? इसमें से ये माइनस हो रहा है, मतलब कि जो मेरा ये 9 है दोस्तों, पहली वाली बताता हूँ। 2 - 5 कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 - 5 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, सॉरी। अब -3 में अगर मैं ये 8 जोड़ूँ आपका, तब मेरा वो बीच की संख्या 5 आने वाली है दोस्तों। कुछ समझ में आया? तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा चल रहा है, बहुत इजीली है ये। देख लीजिए क्या है आपका 5 7। ये बहुत इजीली पता लगेगा आपको देखने में कितना आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, किस तरीके से आपका सॉल्यूशन चल रहा है। तो आप समझ चुके हो। यहाँ देख लीजिए इसी तरीके से दूसरे उसमें देख लीजिए 9 जो आपका है, 9 में से 3 गया और आपका 10 जुड़ जाएगा। 10 जुड़ जाएगा तो मेरा आंसर दोस्तों यहाँ आ जाएगा कि जो मेरा यहाँ पर यह है आंसर, नहीं मतलब कितना, 9 में से 3 घट जाएगा, कितना बचा दोस्तों? 6। 6 में 10 जोड़ दूंगा तो मेरा 16, जो मेरा मिडिल पॉइंट पे है वो आप प्राप्त हो जा रहा है ना। इसी तरीके से यहाँ पर अब क्या करना है दोस्तों, इसमें यहाँ से ये घटाना है। 7 में से 1 गया, 6 बचा, और 6 + 8 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 14। तो मेरा यहाँ जो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 14 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना राइटली दोस्तों, इजीली मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से प्लस माइनस जोड़ करने के बाद यहाँ आंसर आ जाने। नहीं समझ में आया? चलो कोई नहीं समझ में आया, एक बार और समझा देता हूँ क्वेश्चन को दोबारा से मैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ करना दिया क्या है दोस्तों, बहुत इजी तरीके से दिया है कि ये तीनों चीज़ दी हुई है, एक बीच में संख्या यहाँ पर दी हुई है, फिर यहाँ 3 संख्या दी हुई है, एक संख्या यहाँ दी हुई है। इन तीनों में कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर ये संख्या इन तीनों को कुछ करने के बाद आ जा रही है, और इन तीनों में कुछ ऐसा हो रहा है कि ये संख्या 20 की आ रही है, तो इन तीनों में कुछ ऐसा होगा कि बीच में आपका कुछ संख्या आ जाएगी। तो अब कैसे आएगी दोस्तों, यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि 2 में तो ये आपका घट रहा है दोस्तों, 2 से आपका 5 घट रहा है। ठीक है, तो आपका -3 हो गया। -3 में मैं 8 जोड़ दूँ, -3 में मैं 8 जोड़ दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों? -3 में मैं 8 जोड़ूँ तो मेरा 5 आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, -3 आपका आ रहा है और -3 में 8 जोड़ूँ तो मेरा 5 आ गया, 5 आ गया। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, 9 में उसी तरीके से 9 से ये माइनस करना है दोस्तों। माइनस करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा? 6 आएगा, और 6 में प्लस इन दोनों को मुझे जोड़ देना है, तो मेरा यहाँ 16 दोस्तों इजीली आ जाएगा। अब इसी तरीके से आपका यहाँ सेम कंडीशन करनी है, माइनस करना है। 1 माइनस हुआ तो 6 आ गया, 6 आ गया, मतलब 7 में से 1 माइनस हुआ तो मेरा 6 आ गया। और 6 में दोस्तों इसी तरीके से सब में हुआ प्लस, तो 6 में जो मैं 8 जोड़ दूंगा तो मेरा 14 यहाँ इसका आंसर दोस्तों यहाँ इजीली आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब तो अब तो कर ही लीजिए। इतनी दोस्तों 18 मिनट हो गई है मेहनत करते करते। तो चलिए दोस्तों बढ़ता हूँ आगे। और तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो दोस्तों तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर कि सर थोड़ा सोच समझ में आ गया है आपका, ताकि हमें भी अच्छा लगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट से दोस्तों समझ में आ रहा हो तो देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक किए बिना दोस्तों मत जाना। और आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से भी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ, जैसे अभी क्वेश्चन मैं आपको बताया। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक तीर है दोस्तों, ठीक है। एक संख्या यहाँ दी हुई है 7 और एक संख्या यहाँ दी हुई है 169 दे दिया, और यहाँ पे दिया हुआ है 6 दोस्तों। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है कुछ 9 यहाँ दिया हुआ है, और 121 दिया हुआ है इधर, और आपका 2। अब यहाँ पर जो है कि यहाँ पर हमारा 9 है और यहाँ पर हमारा 7 है,
और यहाँ पर अब आपको बताना है कि इस जगह पे आपका क्या दोस्तों आने वाला है, क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, संख्या नंबर चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा दोस्तों, जरूर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में। अगर आपकी तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आपने सामने देखा है तो फटाफट से कीजिए दोस्तों, मेरी वीडियो पोस्ट कर दीजिए और देखिए एक बार कि आप इसका आंसर निकाल पाते हो या नहीं। एक बार निकाल के देखिए, और नहीं निकाल पाते दोस्तों तो मैं आगे इसका आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, फटाफट से करने की कोशिश कीजिए, वीडियो रोक के और स्टार्ट कीजिए मेरा क्वेश्चन और कर लीजिए। और नहीं तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो आप किस तरीके से दोस्तों करने वाले हो। देखिए मैं पहले भी आपको बताया था कि यहाँ आपको क्या देखना है, इन दोनों के बीच में जो बड़ी संख्या है उसमें से कुछ ना कुछ होता है, फिर कुछ आता है दोस्तों। अब यहाँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये दोनों में कुछ होने के बाद ये आएगा, ये दोनों के कुछ कैलकुलेशन हो रही है, फिर ये आएगा, फिर इन दोनों में कैलकुलेशन के बाद ही यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, 169। ये एक, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये 13 का स्क्वायर होता है, 13 का रूट होता है दोस्तों, 13 का स्क्वायर होता है 169। और ये जो है मेरा 121, ये मेरा 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों। देखते ही पता चल रहा है क्वेश्चंस में कि कौन किसका स्क्वायर है कौन नहीं। तो अब ये स्क्वायर, 11 का स्क्वायर मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप देख रहे होंगे 11 कहाँ से आ रहा है, 2 और 9 को जोड़ के मेरा 11 आ रहा है यहाँ, जिसका ये स्क्वायर है। और 7 को और 6 को जोड़ के मेरा 13 आ रहा है दोस्तों, 13 मेरा यहाँ आ रहा है। कैसे आ रहा है 13, 7 को मैं अगर 6 जोड़ दूंगा तो मेरा 13 आ जाएगा, इसका स्क्वायर ही ये है। अब यहाँ देखिए दोस्तों 9 + 2 है और इसका ही स्क्वायर मेरा 11 का स्क्वायर आपका ये है। तो साफ सी बात है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो क्या है वो 9 + 7 को जोड़ने के बाद मेरा स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर ही आपका इसका आंसर है। तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ दोस्तों, स्क्वायर के बाद बताता हूँ। स्क्वायर अगर आपके सामने आए कभी तो आप किस तरीके से करोगे, ये जो आपका 16 है आप इंटू नहीं करोगे, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इसका भी स्क्वायर करने का बहुत ही इजीली तरीका बताऊंगा दोस्तों। आपका 6 छक्के 36 होता है, 6 छक्के 36 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, ये तो आपको पता ही है। तो आपका ये हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, 6 इन दोनों को गुणा करनी है, 6 एकम 6 और आपका स्क्वायर है फिर 2, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। और अब 12 यहाँ लिख देना है आपको इजीली, और आपको जोड़ देना है दोस्तों, 5 और 2, 256, 256 आपका इजीली राइटली आंसर हो जाएगा। तो जो मेरा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मार्क के बदले में मेरा क्या आएगा दोस्तों, 256 मेरा आंसर आ चुका है। आपके सामने कभी भी ऐसा है 256 आपका इजीली राइट ऐसे आंसर आ जाएगा। आपको देखना ये है कि कैलकुलेशन आके चल क्या रही हो क्या रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी तो फटाफट दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या दोबारा बताऊँ दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर समझ में आ गया हो। नहीं आया तो बता दीजिए सर आपने बिल्कुल समझाया ही नहीं, समझ में आया ही नहीं क्वेश्चन, ताकि मुझे भी पता लगे दोस्तों कि मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ या नहीं, कुछ समझा पा रहा हूँ नहीं वीडियो में अपनी। तो चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करता हूँ, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, बोल बोल के भी थक चुका हूँ अब तो, थोड़ा तो वो कर दीजिए। तो चलिए, अगर समझ में आ रहा हो तो अगला क्वेश्चन फिर देख के जाइएगा दोस्तों। और जितने क्वेश्चन बताऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे दोस्तों। प्रैक्टिस सेट बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट मतलब यही होता है दोस्तों कि जो कि जैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ, ताकि आप लोग सीख सको और कुछ क्वेश्चंस आगे कर सको। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देता हूँ और करके भी बताऊँगा, आप भी सीखिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस और प्लस के बाद फिर दिया हुआ है टेन स्क्वायर 30 डिग्री दोस्तों। तो
अब आपको क्या करना है, देखिए आप समझ गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने कभी भी आए, ट्रिग्नोमेट्री की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है 30, 45, 60, 30, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी सारणी होती है वो याद होनी चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में ही ट्रिग्नोमेट्री की सारणी भी याद कराऊंगा। दोस्तों देखिए ट्रिग्नोमेट्री की सारणी आप कैसे याद करोगे, चलो मैं बताता हूँ आपको। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और फिर लास्ट में आपका 19 डिग्री भी होता है। ये आपके साइन किस किस के मान होते हैं दोस्तों, थीटा की वैल्यू बदल देता हूँ। क्या जब थीटा की वैल्यू अगर हो तो सबसे पहले आपका साइन होता है, फिर आपका कॉस होता है, फिर आपका टेन होता है, फिर आपका दोस्तों कोशेक होता है, फिर सेक होता है, फिर लास्ट में आपका कॉट होता है दोस्तों। तो चलिए अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको इनके वैल्यू के मान पता होने चाहिए। देखिए दोस्तों इसकी वैल्यू के मान कैसे निकालोगे तो मैं आपको बताता हूँ एक तरीका। इसके पहले की वैल्यू है, मुझे याद है, पहले की वैल्यू मैं बताता हूँ क्या है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होता है ये 19 माइनस थीटा, इसकी जो कॉस में आएगा, मतलब ये जो आपका 19 है यहाँ आ जाएगा। क्यों, उसका भी एक कारण है दोस्तों। कारण ये है साइन थीटा बराबर दोस्तों कॉस 19 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस पे ऑप्शंस पे लागू होगा। और ये 19 माइनस थीटा, 19 जो है वो यहाँ आ जाएगा। 19 में 0 का 19, तो 0 के मान 0, 19 में से 60 घटाओ तो 30 आ जाएगा। 19 45 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। 1 जो ये है √3/2, ये तो आपका यहीं रहेगा और यहाँ पर 1/2 और लास्ट में 0 यहाँ पहुँच जाएगा। अब 10, 10 क्या होता है दोस्तों, 1, 10 जो होता है। अब 10 का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। 10 जो होता है मेरा वो साइन अपॉन कॉस होता है दोस्तों। साइन अपॉन कॉस मेरा 10 हो गया, तो अपॉन कर दो इन सबका, अपॉन कर दो भाई। इसकी वैल्यू गई 0 हो गया, 0 हो गया भाई, इसकी वैल्यू 0 की। अब क्या हुआ, इसकी अपॉन करो, 2 से 2 गया, पर 1/√3 आ गया। ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कटेगा दोस्तों, नीचे अपॉन में सिर्फ √3 बच जाएगा। और 0 की तो किसी के भी करे दोस्तों इनफाइनिट आता है। अब साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, ये तो हम जानते ही हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो थोड़ी बहुत भी। तो देखिए दोस्तों साइन का उल्टा दोस्तों कोसेक हो जाएगा। 0 का इसका उल्टा करते जाओ, फटाफट उल्टा करते जाओ। ऊपर मतलब उल्टा का मतलब होता है जो नीचे है ऊपर, ऊपर है नीचे। ये ऊपर गए, एक नीचे है, एक को मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 2/√3, एक का उल्टा सुल्टा एक। सेक में देख लीजिए, इसका ये उल्टा एक, 2/√3। इसका उल्टा यही होगा, इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा, 0 का उल्टा इनफाइनिट। अब कॉट 10 का उल्टा कर दीजिए, इनफाइनिट, √3, √2 और 2 और लास्ट में 0। और जो आपका ये 10 चल ही रहा है, इनफाइनिट का उल्टा 0 दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए आप समझ गए होंगे कि अब क्या किस तरीके से आपके आंसर आने हैं। तो ये क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट हो गई थी आपकी, ये वैल्यू मेरी कहाँ से स्टार्ट कर दी थी। तो देखिए दोस्तों मैंने ये यहाँ से स्टार्ट कर लिया था, इस क्वेश्चन से। मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से ये आपको बताई। अगर आपको नहीं पता हो इसकी वैल्यू के मान तो आप एक कॉपी में ये लिख लीजिए, ये इसकी वैल्यू होती है। और इसको मैंने जिस तरीके से आपको निकालना बताया इस तरीके निकली थी। अगर आपको ये सारी याद हो गई तो आप इसके जो ये क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इजीली कर दोगे। बहुत इजीली कैसे कर दोगे, चलिए दोस्तों देखिए, ये जो आपका कोसेक 30 है, कोसेक 30 का मान कितना है दोस्तों, देखिए कोसेक 30 का मान मेरा यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 है। कोसेक 2 का मान 2 है, इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर लूँगा, प्लस अब साइन 45 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर दिया है दोस्तों, स्क्वायर कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, प्लस अब सेक 60 का मान अगर मुझे पता है दोस्तों तो सेक 60 का मान मैं यहाँ रखूँगा डायरेक्ट, ये 2 का स्क्वायर कर दूँगा, प्लस सेक अब 10 30 की दोस्तों, 10 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/√3, तो इसको रखूँगा, इसका स्क्वायर दोस्तों इजीली मैं कर दूँगा। तो देखिए दोस्तों ये इसको मैं मिटा लेता हूँ, क्वेश्चन में थोड़े परेशान कर रहा है आगे के लिए। तो देखिए आपको मैं ये बताना था खाली, अब मैंने सबकी वैल्यू कहाँ से ली है अभी आपको नहीं बताना पड़ेगा, और ये आप समझ ही चुके होंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको ये वैल्यू दोस्तों याद होनी चाहिए। और ये देखिए, चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको आता हो तो वीडियो रोक के आप पहले भी कर सकते थे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो देखिए 2 के स्क्वायर प्लस
इसको स्क्वायर खोलूँगा तो दोस्तों 1/2 हो जाएगा। मतलब पहले मैं पूरा लिख ही लेता हूँ आपके सामने, ये आपको शायद सही से नहीं दिखाई दे रहा हो। 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ये सब क्या है दोस्तों, ये मेरी इसकी वैल्यू है जो मेरी यहाँ पर आई है वैल्यू। ये इनकी वैल्यू मैंने लिख दी है सबकी 1 बाय 1। अब मैं 2 का स्क्वायर खोलूँगा तो मेरा 4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर खोलूँगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, नीचे वाला स्क्वायर खोलूँगा तो 2 हो जाएगा प्लस 4, फिर इसका स्क्वायर खोलूँगा तो 1/3। सॉल्व। अब कैसे सॉल्व, सबसे पहले इन दोनों को देख लूँगा, 8 आ जाएगा मेरा, 8 आ जाएगा दोस्तों प्लस। अब इन दोनों का क्या हो दोस्तों, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 दूनी 6 और इसकी इंटू इससे होगी तो 3 आ जाएगा, इसकी इंटू होगी प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा यहाँ पर अब फिर इसके नीचे 1 ले लूँगा तो 6 आ जाएगा आपका 6 में, और 6 इसकी इंटू इससे कर दूँगा तो मेरा हो जाएगा दोस्तों 6 8 8 16 8 8 42 40 8 छक दोस्तों 8 छक मेरा 48 हो जाएगा दोस्तों। 8 छक 48, 6 6 42 48 दोस्तों। तो अब दोस्तों क्या हो गया, 6 छक 36 6 से 42 6 48, मेरा 48 आ गया, और प्लस इन दोनों को जोड़ के मेरा 5 आ ही चुका है। तो क्या हो गया दोस्तों आंसर मेरा, 5 में ये 48 जोड़ दीजिए, 8 और 5 13 का 3 हासिल दोस्तों 1, और 53 आपका 6, 53/6 दोस्तों आपका इसका आंसर दोस्तों आ चुका है, आप देख रहे हो। तो देखिए दोस्तों 53 जो आपका 6 है, ये आपका राइटली दोस्तों आंसर हो चुका है। तो इस तरीके से कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से दोस्तों सॉल्व करना है। सिर्फ वैल्यू की जो है आपकी अपॉन इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो फाइंड कर देनी है। चलो थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं इसमें, तो इस डीपली क्वेश्चन में आपको एक बताता हूँ वैल्यू फाइंड करने वाला, कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखने को मिल जाता है तो आप कैसे करोगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप लाइक भी नहीं करते दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चंस आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का बता देता हूँ इस वीडियो में यार। थीटा बराबर दिया हुआ है हमें यहाँ पर 0.96, तो हमें बताना है दोस्तों कॉट थीटा बराबर दोस्तों क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस छोड़ दीजिए, आज इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो बहुत हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चंस में आप किस तरीके से पता लगाओगे तो बताइए दोस्तों, वीडियो को रोक दीजिए और दोस्तों तो देख लीजिए दोस्तों, कर लीजिए वीडियो रोक के एक बारी, मैं भी यही कह रहा था आपसे। तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया तो आप कैसे करोगे दोस्तों, कन्फ्यूज हो, यही इस क्वेश्चन है अगर आपके सामने, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस का। आपको थीटा है दोस्तों, थीटा की वैल्यू तो देखो जैसा तैसा है, पर कॉट थीटा बताना है। अब यहाँ पर साइन की वैल्यू मुझे पता है दोस्तों, साइन और कॉट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, साइन जो है दोस्तों आपको पता है दोस्तों, एल ए एल आपको सुना होगा, तो साइन जो होता है मेरा साइन लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों, साइन मेरा लंब बटे कर्ण होता है, ये मुझे पता है दोस्तों। कैसे पता है, एल ए एल अपॉन के और ए मेरा दोस्तों, ये मेरा जो क्या है आप बोलोगे, तो ये मेरे जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे साइन कोस टेन होता है, इसके फॉर्मूला कहाँ से निकालना है। पहला दोस्तों लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कोस होता है, ये टेन होता है, इसी तरीके से चेंज होगी। इसकी कहाँ से स्टार्ट कहाँ से ख़त्म हुई ये बात बाद में करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको सिर्फ साइन के और कोट के बारे में बताऊंगा। साइन दोस्तों पहला होता है लंब बटे कर्ण, और जो कोट होगा दोस्तों इसका उल्टा, मतलब टेन का उल्टा, आधार बटे दोस्तों आधार बटे हमारा लंब। अब आधार हमें यहाँ लंब तो पता है और आधार नहीं पता, सबसे बड़ी बात। तो अब ये दोनों चीज़ें हम कैसे निकालेंगे इसी साइन से, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। साइन थीटा को हम इजीली क्या करेंगे, साइन थीटा को आपको ये 0 पॉइंट है यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, 100 से नीचे भाग करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, 96/100 आ जाएगा, 96/100 आ जाएगा मेरा यहाँ इजीली। अब देखिए 96/100 अगर मैं देखूँ तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब काट सकता हूँ। क्या 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 करूँ दोस्तों, तो मैं इसको आधा करता हूँ, तो इसको मैं आधा करूँगा 2 से काट के, तो
25 में ये मेरा 50 आ जाएगा। फिर इसको आधा करूँगा तो मेरा 3, 6 का आधा दोस्तों 3 और इसका आधा दोस्तों मेरा हो जाएगा यहाँ 25, मतलब सॉरी गलती से आधा कर दिया मैंने, इसका इधर से आधा करूँगा 4 आ जाएगा, और 16 और 8 दोस्तों इस तरीके इसका आधा ये हो जाएगा, और आधा करूँगा तो मेरा 2 और 4 24, और इसका आधा कर दूँगा तो 25। तो 25 बटे ये हो जाएगा। कम से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इससे एक वैल्यू निकालने वाला हूँ। क्यों, ये जो आपका दिया हुआ है ये साइन थीटा का मैं बता चुका हूँ, लंब बटे कर्ण है। लंब दिया हुआ है मुझे, सामने वाली भुजा लंब होती है, ये मुझे 24 पता है, और मुझे कर्ण पता है 25 होती है, 25 है। और मुझे ये आधार पहले निकालना होगा क्योंकि मुझे आधार यहाँ के लिए चाहिए कोट के लिए दोस्तों। तो आधार निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, आधार आपको पाइथागोरस प्रमेय अगर दोस्तों याद हो, पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सारी प्रमेय यहाँ लग गई। तो मुझे यहाँ लंब चाहिए तो मैं इसको यहाँ ले आऊँगा, तो लंब का स्क्वायर मेरा हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर भी ले लेते हैं इधर ही, डायरेक्ट अंडर रूट में आ जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों आधार का स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट रख देता हूँ वैल्यू इसकी। तो क्या क्या है दोस्तों, 24 जो इसकी कर्ण की वैल्यू है, 24 का स्क्वायर माइनस वो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आ जाएगा 49। तो मेरी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7। इसका मतलब दोस्तों मेरा यहाँ 7 आ चुका है। अब जैसे मुझे यहाँ 7 मिल गया, तो 7 मिलने के बाद मुझे यहाँ कोट मिल जाएगा दोस्तों। कोट कैसे मिल जाएगा, कोट बराबर मेरा होता है आधार बटे लंब, यहाँ से दोस्तों LAL अपॉन KKS जो होता है हमारा, इससे पता लग जाता है। ये मैं तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा कोट थीटा होता है, कोट थीटा हमारा होता है दोस्तों लंब बटे वो लंब का आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब। तो आधार मेरा यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, आधार मेरा प्राप्त हो चुका है 7 है, डिवाइडेड लंब मुझे दिया है 24, मैंने 24 निकाला है। इस तरीके की वैल्यू अगर कहीं भी हो, इससे रिलेटेड वैल्यू, अब आपको आंसर दोस्तों पॉइंट में दिया हुआ है, मतलब आंसर आपको पॉइंट में होगा क्योंकि यहाँ पर साइन आपको पॉइंट में दिया है, ऑप्शन में भी आपका पॉइंट में ही होगा। तो अब यहाँ आपको करना क्या है, 24 की जो डिवाइड देनी है यहाँ 7 से देनी है दोस्तों। अब क्या होगा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब डिवाइड करनी तो आपको आती होगी दोस्तों कैसे, 24 की यहाँ पर इंटू करेंगे 2 बार 3 बार, जितनी बार भी जाएगी। 24 कम 24, 24 दूनी तो 2 दूनी 4, दूनी 6। तो देख लीजिए 24 कम 24, थोड़ा 24 का पहाड़ लिख दीजिए आगे के लिए। तो 24 का अगर आप पहाड़ लिखोगे तो 24 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 4 8, फिर तिया 5 2, फिर देख लीजिए 6 और 5 और 2 7, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 3.0 मतलब 0.3 कुछ इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो 52 आपका यहाँ है, 52 हो गया। ये माइनस करो 12 ये यहाँ से माइनस करेगा तो 8 18 आपका आ जाएगा। पॉइंट में 0 लगा दिया। फिर इस तरीके से आप देख लोगे आगे करके इसका पॉइंट में मतलब 0.3 कुछ इसका आपका आंसर दोस्तों होने वाला है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करोगे 0 पॉइंट, इसका आंसर जो आपका है 7 बटे 25 24 ऐसे ही आप सोगे, नहीं तो दोस्तों 0.3 इसका इस तरीके से कुछ और भी आंसर आ सकता है। फिर देख लीजिए भाग देके। तो इस तरीके से दोस्तों आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। अगर आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, सिर्फ साइन की वैल्यू दे दी गई हो और आपको पूछा गया है कोट की वैल्यू, ये सबसे डीप क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये डीपी है। अगर यहाँ पर कुछ अपॉन में आता है, अधिकतर यहाँ अपॉन में आपको देगा डायरेक्ट। अपॉन का मतलब ये है जैसे कि अपॉन में मैंने निकाला था 24 बटे 25, ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आप बहुत ईजिली, ये वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है दोस्तों। लंब भी आपको यही दिया हुआ है, डायरेक्ट मैंने इसे निकाल के सॉल्व करके यहाँ तक ये लाया था, आपको डायरेक्ट ये ना देके पॉइंट में दे दिया। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से आपको निकालते हुए आंसर पर ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सेकंडों की प्रॉब्लम है, एकदम सॉल्व हो जाती है, एकदम मुझे पता चल जाएगा इसका देखते ही आंसर ये आ जाएगा। और यहाँ इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद ही आपका जो 7 है वो निकलना है, ये मुझे पता है। तो दोस्तों वो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, लेके आऊँगा आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे सवाल। तो
मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में दोस्तों। जय हिंद। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।